हे गाइस, वेलकम बैक टू अमजन फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो अभी हम हैं कांगड़ा में। ये है कांगड़ा की पार्किंग, बस स्टैंड है पीछे और हम लोग आ गए हैं ज्वाला जी दर्शन करके। बट कैसे आए कैसे नहीं आए, चिंतपूर्णी से कैसे चले, क्या रोड था और कैसा क्या सिनेरियो था, कितना क्या कुछ था, वो आपको देखना है तो आपको वापस जाना पड़ेगा चिंतपूर्णी, जहाँ से आपको फिर पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। तब तक हम लोग जाके कांगड़ा देवी के दर्शन करके आते हैं। तब तक आप लोग जाइए और ज्वाला जी का दर्शन करके आइए, उसके बाद आप कांगड़ा जी का कीजिएगा। तो चलिए, तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चिंतपूर्णी जी के दर्शन करके हम लोग निकल गए थे नाश्ता वगैरह करके। सुबह सुबह अप्रोक्स 10:30-11 बजे का टाइम हो रखा था। और यहाँ से निकलने के बाद जो वेदर थे, व्यू थे, बहुत अच्छा था। जो रास्ता हमने लिया था वो लिया था कांगड़ा धर्मशाला वाला। और इसी रास्ते पे आगे चल के आपको एक कट आता है ज्वाला जी के लिए, जिस पे आपको राइट लेना रहता है। और जो चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के बीच में अप्रोक्स 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये बहुत अच्छा रोड बना हुआ है काफ़ी, और व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे थे। आपको कहीं पे भी फील नहीं होगा कि गंदा रोड है, टूटा फूटा रोड है। और इन्जॉय करेंगे आप व्यूज़ का पूरे रास्ते पर। पिछले 10 सालों के अंदर बिल्कुल ही चेंज हो गया था ज्वाला जी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। कुछ भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार ऐसा कुछ होता था 10 साल पहले। जब हम पहले आए थे तो बिल्कुल ऐसे आए थे, गाड़ी रोकी, दर्शन की और निकल गए थे। बट अब वैसा नहीं था। अब तो जद्दोजहद करनी पड़ रही थी पार्किंग ढूंढने के लिए। हमने 3 से 4 अलग अलग पार्किंग में ट्राई किया, बट कहीं पर भी स्पेस अवेलेबल नहीं था। और फाइनली जाके एक पार्किंग थी जहाँ पे हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, और वहाँ पे जाके हमें स्पेस मिल गया था और हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई। और अब जो है बिल्कुल ही चेंज कर दी गई है। मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, छप्पर वगैरह डाल दिए गए हैं अच्छा से, कोई इशू नहीं था। और जैसा मैंने आपको बताया ही था कि 1 जुलाई से मंदिर खुले थे और आज का दिन था तो वो था संडे। तो बिल्कुल ही भीड़ बहुत ज़्यादा थी ज्वाला जी के ऊपर। ज्वाला जी के ऊपर जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे भी आपको पर्ची रिक्वायर्ड है दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पे आपको कहीं और दूर जाना नहीं था, जो कि हमें चिंतपूर्णी में करना पड़ा था, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ सिस्टम स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे भी। और इस पे जब आप एंट्री करते हैं, एक दूसरा रास्ता बनाया हुआ है जिससे हम अभी गए हैं, और उसी पे एंट्री करेंगे तो वहीं पे वो लोग बैठे रहते हैं। और वहीं पे बस आप कितने मेंबर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो सब लिखवाइए, फ़ोन नंबर वगैरह लिखवाइए जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए, और एक आपको पर्ची काट के देते हैं। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो कि चिंतपूर्णी पे होनी चाहिए थी। अगर मान लो कोई लेना भूल गया बस स्टैंड से तो वो डायरेक्ट मंदिर से भी ले सके, बट वैसा वहाँ पे नहीं था। और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं थी इतनी भीड़ के अंदर। और मतलब ऐसा लगा लीजिए कि हम बिल्कुल फंस के खड़े थे। बहुत कम लोग थे जो मास्क यूज़ कर रहे थे। प्लस जब हम लोग पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था वो 12:30 के आसपास हो रहा था, और उस टाइम आरती चालू हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और दर्शन करवाने की मैं कोशिश करूँगा, बट श्योर नहीं हूँ क्योंकि मोबाइल अंदर मेन मंदिर में अलाउड नहीं था। बाहर आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमने फिर भी कोशिश की है जी आपको ज्वाला जी के दर्शन करवाएंगे आज। तो जिस जोत के मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको, ये मेन जोत नहीं है माता की, ये मेन जोत के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। और चलिए अब चलते हैं, आपको अकबर के द्वारा चढ़ाया हुआ छतर दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे आसपास का व्यू माता के दरबार का। तो जी अभी हैं ज्वाला जी पे, और दर्शन आपको मैंने करवा दिए। अब आसपास का व्यू देखते हैं ज्वाला जी के। तो जी अभी खा रहे लच्छे की कुल्फी, बहुत गर्मी है यहाँ पे। अभी आ गए हम ऊपर ज्वाला जी से, और पार्किंग का बहुत इश्यू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ज्वाला जी से निकल के वापस आपको कांगड़ा वाले रूट पे ही जाना पड़ता है, और जो कांगड़ा वाला रूट है वहीं आगे जाके धर्मशाला जाता है। तो बेसिकली धर्मशाला जाने के लिए मल्टीपल रूट हैं। एक होता है ऊना कांगड़ा धर्मशाला होके जा सकते हैं आप, या फिर अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो पठानकोट से डायरेक्ट धर्मशाला भी जा सकते हैं। बट जो पठानकोट से धर्मशाला रूट है उस पर मतलब चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है, बट जो ऊना और कांगड़ा वाला रूट है उस पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, और रूट भी काफ़ी अच्छा था। मतलब आप एक सर्किट बना सकते हैं कि जाते हुए ऊना और कांगड़ा होके चले जाइए, इनमें बीच में आप कांगड़ा फोर्ट वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो कांगड़ा का फोर्ट था उसको मैंने एक्सप्लोर करना था सभी को, बट मम्मी पापा थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, और उन्होंने बोला कि डायरेक्ट चलते हैं कांगड़ा देवी के दर्शन करते हैं और फिर आगे चलेंगे चामुंडा की तरफ। और आते हुए आप एक अलग रूट से आ सकते हैं जो है धर्मशाला से डायरेक्ट पठानकोट का, और पठानकोट से दिल्ली वाला रूट।
तो काइंड ऑफ सर्किट बन जाएगा और आपके लिए भी थोड़ा इजी होगा, एक नया रूट होगा, बोरिंग सा रूट नहीं रहेगा। अभी आती है धर्मशाला जाते हुए गुफा, मतलब एकदम इंस्टेंट ही आ गई, पता नहीं था गुफा है। मतलब अभी तक देखो कच्ची काटा हुआ है पहाड़ बिल्कुल। और सामने बिल्कुल पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, चोटियां दिख रही हैं। पूरा मंदिर, पूरा ऊपर बना हुआ मंदिर, पूरा इसका तो मंदिर नीचे था। तो जब आप ज्वाला जी से कांगड़ा की तरफ जाते हैं तो उसी रूट पे आता है कांगड़ा फोर्ट, एक चोटी पे बना हुआ है। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा अलग रास्ता लेना पड़ता है जिसकी थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है। और उसके बाद आता है आपका कांगड़ा, और कांगड़ा के बाईपास भी जाता है चामुंडा के लिए। अगर आपको डायरेक्ट चामुंडा जाना है तो आप बाहर से ही जा सकते हैं चामुंडा। और अगर गाड़ी के रिव्यू की बात करें तो मेरी जो गाड़ी थी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी। कहीं कहीं पे मेरे को लगता है कि लो एंड थोड़ा सा टॉर्क कम है, गाड़ी एकदम पिकअप नहीं पकड़ पाती है जब चढ़ाई पे खड़ी हो गाड़ी। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा लगता है कि यार इस मामले में थोड़ा सा i20 पे काम किया जा सकता है, क्योंकि जो डीजल इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है तो इसलिए वो जल्दी से उड़ जाते हैं। बट क्योंकि मेरे पास पेट्रोल थी तो इसलिए मेरे को कहीं कहीं पे इशू आ रहा था गाड़ी में, कि जहाँ पे एकदम चढ़ाई पे मेरी गाड़ी रुक गई है तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा पावर देनी पड़ रही है। वरना मेरे को कहीं पे कोई इशू नहीं आया गाड़ी के अंदर। जबकि जो मौसा जी के पास डीजल इंजन था टाटा का इंडिगो, उसमें गाड़ी लोड मान रही थी बहुत चढ़ाई पे भी, जो कि डीजल इंजन है। और जिस दिन हम पहुँचे थे शायद उस दिन लॉकडाउन था कांगड़ा में, या पता नहीं था, क्योंकि सारी शॉप्स वगैरह बंद थी। तो पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने हमें एंट्री नहीं करने दी थी मेन मंदिर की गली में। तो उन्होंने वहीं पे मेन चौक पे एक पार्किंग थी, उसी पार्किंग में हमारी गाड़ी लगवा दी थी। तो जी अभी पहुंच गए हम लोग कांगड़ा, और कांगड़ा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये हमारा छोटू सिंह। तो जी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। 5-10 मिनट की नॉर्मल गली गली जाना है, गाड़ी को नहीं आने देते अंदर। और ये आ गया हमारा विजय श्री देवी मंदिर। हाँ, जो वीडियो बना रहे आप सब जानते हैं, आप इसको, इसका नाम अमित है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी शॉप्स थी वो क्लोज थी, क्योंकि अभी मंदिर खुला था 1 तारीख से ही, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। बट जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शॉप्स वगैरह वो ज़्यादातर खुली दिखने लग जाएंगी और रौनक सी थोड़ी सी लगेगी, आपको फील होगी। जो चढ़ाई है वो ज़्यादा स्टीप नहीं थी, थोड़ी सी ही चढ़ाई थी, 500 मीटर मैक्सिमम होगा ये। और बिल्कुल आराम से हम लोग चढ़ गए थे, और भीड़ नहीं थी तो इसलिए हमने चप्पल वगैरह हैं वो मंदिर के पास ही रखी थी। वरना मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ भीड़ हो तो जितना पहले रख दोगे अच्छा है। और मंदिर के अंदर जो है वो बिल्कुल आराम से हमारे दर्शन हो गए थे, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी दर्शन करवाने का हर बार की तरह। बट इस मंदिर के अंदर ऐसा कुछ इशू था नहीं, जहाँ मंदिर के अंदर लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे ओपनली। वो पुजारी जी ने भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला हमें। तो जी ये है कांगड़ा मंदिर हमारा। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी हमें ज्वाला जी और चिंतपूर्णी में मिली है। बट अच्छा है यार, आए जल्दी से दर्शन भी हो गए। और ये है मेरी फैमिली। तो जी हम लोग आ गए हैं वापस मंदिर से होके। कोविड की वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, बट शॉप्स ज़्यादातर खुली हुई है मेन मंदिर के आसपास। तो मैडम को शॉपिंग कर लिया। तो जी मैडम ने क्या लिया है? अनार दाना इमली जैसा है, और वहाँ सामने खा रहे हैं आइसक्रीम। तो जी हम लोग पी रहे हैं शेक। ना हम तो इसकी डालेंगे, इसकी कौन डाल दे। तो जी ये है एंट्री हमारी मंदिर की। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, और इस रोड के सामने उधर है पार्किंग। और अमित जैन अभी अनार दाना खा रहे हैं। तो जी हम लोग आगे दर्शन करके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी ज्वाला जी और कांगड़ा की वीडियो। और चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या प्लान है। अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। अभी शायद धर्मशाला या फिर हमारी चामुंडा देवी एक यहाँ पे है 2-3 किलोमीटर पे,
वहाँ जाएंगे मे बी। जो भी प्लान होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता ही लग जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।